बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य धरसेन महाराज की, आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। आज शुद्ध पंचमी पर्व के दिन हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। हम कोई भी पर्व मनाते हैं, हमारा उद्देश्य अपने परिणामों की निर्मलता ही रहता है। अपने जीवन को अच्छा बनाने के उद्देश्य से ही इन अवसरों पर हम प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन में कोई न कोई संदेश ऐसा मिले जिससे कि हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें। भगवान महावीर स्वामी के बाद धीरे धीरे द्वादशांग का ज्ञान कम होता चला गया। द्वादशांग के आंशिक ज्ञान को धारण करने वाले धरसेन आचार्य महाराज को इस बात की चिंता हुई कि आगे कैसे शुद्ध की परंपरा चलेगी। तब उन्होंने समस्त मुनि संघों में इस बात की सूचना भेजी कि कोई दो मुनिराज जिनका शोभ समश्रेष्ठ हो वे हमारे पास आए, हम उन्हें जो ज्ञान हमारे पास है वो सौंपना चाहते हैं। तब दो मुनि महाराज जिनका नाम पुष्पदंत भूतबली, वे युवा महाराज थे उस समय। ये ईशा की पहली शती के लगभग की बात है भैया। कुंद आचार्य महाराज के पहले होने वाले आचार्य महाराजों की चर्चा है ये। कुंद आचार्य महाराज उनके बाद हुए। उसके पहले पुष्पदंत भूतबली आचार्य और उनके गुरु धरसेन स्वामी, जिनको कि द्वादशांग का आंशिक ज्ञान था। कहीं कहीं आता है कि सिर्फ एक अंग का आंशिक ज्ञान था। जो भी हो, तब पुष्पदंत भूतबली दोनों मुनिजन धरसेन स्वामी के चरणों में पहुंचते हैं। धरसेन महाराज मंत्र के ज्ञाता भी थे। उन्होंने दोनों को एक एक मंत्र सिद्ध करने के लिए लिख करके दिया। दूसरे दिन दोनों महाराजों ने आकर के कहा अपना अपना मंत्र की। एक महाराज ने कहा कि इस मंत्र में एक अक्षर कम था, दूसरे ने कहा कि एक अक्षर इसमें अधिक था। दोनों मंत्रों के द्वारा जो उसके अधिष्ठाता देव थे, एक मंत्र में अक्षर कम होने से एक आंख कम वाला देव आया और उसमें दूसरे में एक अक्षर अधिक होने से एक दांत अधिक वाला आया। इससे वे दोनों महाराज पहचान गए कि मंत्र में कहीं अशुद्धि है। उन्होंने मंत्र की अशुद्धि को दुरुस्त करके ठीक ठीक आराधना करी और फिर धरसेन स्वामी के पास पहुंचे तो धरसेन महाराज को भी कंफर्म हो गया कि दोनों योग विशिष्य हैं। इस तरह परीक्षा करके उन्हें जो भी उनके पास ज्ञान था वह उन्हें दिया और वो उन्होंने मुखाग्र कंठस्थ कर लिया। आज के दिन शुद्ध पंचमी के दिन धरसेन आचार्य महाराज ने पुष्पदंत भूतबली दो मुनि महाराजों को जितना भी श्रुत शेष था वह उन्हें दिया था। आज वह समाप्त हुआ था, पूर्ण उनको दे चुके थे। इसके उपलक्ष्य में वहां पर वह पर्व शुद्ध पंचमी के रूप में पंचमी के दिन उस श्रुत को उन्होंने दिया, पूर्ण जितना उन्हें ज्ञात था। इसके उपलक्ष्य में तभी से यह पर्व मनाया जाने लगा। इस पर्व का इतना इतिहास और भी
बहुत बड़ी घटना है, पर मैंने संक्षिप्त में आपको इतना कहा। हमारे पास बड़ी दुर्लभता से यह ज्ञान आचार्यों की परंपरा से यहां तक प्राप्त हुआ है। हमें इस बात का गौरव होना चाहिए कि हमारे पास अपने आत्म कल्याण के लायक अभी भी जिनवाणी का ज्ञान शेष है। आगे आने वाले समय में क्या पता हमें अपने आत्म कल्याण की सुध रहेगी कि नहीं रहेगी। आने वाली जिस तरह की पीढ़ी और जिस तरह की हवा है, उससे तो लगता है कि धीरे धीरे शुद्ध का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान कम ही होता चला जा रहा है। आज दो तरह के आंदोलन देखने में आते हैं। एक आंदोलन है टेक्नीशियंस का, इंजीनियर्स का, डॉक्टर्स का, वैज्ञानिकों का। एक ज्ञान वह तेजी से विकसित हो रहा है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, और वो भी एक ज्ञान तेजी से बढ़ रहा है जिसे हम कहें कि अपनी आजीविका चलाने का ज्ञान, दाल रोटी कमाने का ज्ञान। इससे अधिक और कोई चीज उससे किसी की सटती हो तो मेरे तो देखने में नहीं आया। पहले इस ज्ञान के अभाव में कार ट्रैक से चलते थे, बैलगाड़ी से चलते थे। अब कार ट्रैक तो गायब हो गई, अब तो जेट आ गया है, और अब तो अंतरिक्ष में जाने वाले सैटेलाइट्स भी हमारे बीच आ गए हैं। हमने बैलगाड़ी से लेकर के अंतरिक्ष तक में यात्रा की है, वो सब हमने ज्ञान हासिल किया है, लेकिन इसके बाद भी हमारे क्रोध में, हमारे मान में, हमारी माया में, हमारे लोभ में कहीं कोई तब्दीली नहीं। उतने ही झगड़ालू, उतने ही कषाय करने वाले, उतने ही अज्ञानी हम आज भी हैं, जेट में बैठ करके भी जितने की कभी बैलगाड़ी में बैठे हुए हुआ करते थे। ज्यादा फर्क नहीं हुआ। ये जो इस तरह का आंदोलन या जो डेवलपमेंट हुआ है, वो सिर्फ बहुत बाहरी हुआ है, लेकिन क्या करें, इतनी चकाचौंध है कि यह जो ज्ञान है वही हमें अधिक प्रभावित करता है। आज की युवा पीढ़ी इसी से अधिक प्रभावित है। वह ये नहीं समझ पाती है कि वास्तव में तो जिससे कि मेरे आत्मा की निर्मलता हो, जिससे मेरा आत्म कल्याण हो, वो ज्ञान ही श्रेष्ठ है। एक दूसरा आंदोलन और है जिसको अपन देखते हैं, उत्सव प्रियता। विभिन्न प्रकार के उत्सव होते हैं, बड़ी बड़ी पूजाएं होती हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, वो भी एक आंदोलन है। वहां भी क्रियाएं दोहराई जाती हैं, लेकिन इसके बाद भी जो क्रिया नहीं करते हैं उनमें और जो क्रिया करते हैं, मैं तो ऐसा देखता हूं कि जो मंदिर जाते हैं और जो मंदिर नहीं जाते हैं, दोनों में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। दोनों की कषाएं उतनी की उतनी ही है। आज पढ़ा लिखा, बहुत होशियार आदमी भी, बहुत समृद्ध व्यक्ति भी उतनी ही अधिक दूसरे से ईर्ष्या, घृणा, द्वेष सब कुछ करता है जितना कि हो सकता है कि एक अज्ञानी मूर्ख, जिसको गंवार कहते हैं, वो करता हो। ज्यादा अंतर न पढ़ाई से आया है, न बाह्य क्रियाओं से जीवन में अंतर आया है। अंतर तो विद्या से आता है भैया। और विद्या क्या कहलाती है? आत्मज्ञान को ही हमारे यहाँ पर विद्या कहा है, वीतराग विज्ञान को ही हमारे यहाँ पर सच्ची विद्या कहा है, जिससे हमारा जीवन बदल जाए। नॉलेज इज वर्च्यू, ज्ञान ही सद्गुण है। हमने पहले एक बार कहा था कि नॉलेज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ज्ञान वो है जो जीवन को बदल दे, जो हमारी जानकारी में इजाफा कर देवे। वो कोई खास ज्ञान नहीं है, उसने तो सिर्फ हमारे अंदर कुछ बढ़ा दिया है। कुछ चीजें नहीं मालूम थी, मालूम पड़ गई, लेकिन हमारा जीवन तो उन चीजों के मालूम पड़ने के बाद भी ज्यों का त्यों है। अगर कोई हमसे कहे, मान लीजिएगा कि लोभ बुरा है, तो हमने जान लिया कि लोभ बुरा है, लेकिन अगर वो लोभ मैं ना छोड़ूं तो मेरा जानना
व्यर्थ ही हुआ ना। अगर लोभ छूट गया तो समझना कि जानना श्रेष्ठ है। जैसे कि मालूम पड़ जाए कि इस शीशी में जहर है तो फौरन शीशी हाथ से छूट जाती है, जिसको थोड़ी देर पहले दवाई समझ के पीने का प्रयास कर रहे थे, मालूम पड़ा कि जहर है, फौरन नीचे छूट जाती है। और शीशी अगर जहर मालूम पड़ने के बाद भी हाथ में रहे और पीने की चेष्टा करें तो बताइएगा वो जहर जानना कोई काम आया कि नहीं। मैंने जान लिया कि क्रोध मेरे लिए बुरा है, इसके बाद भी अगर मैं क्रोध करता हूं तो मेरे जानने का कोई लाभ हुआ मेरे जीवन को, या कि सिर्फ जानकारी हासिल कर ली। कोई आकर के मुझसे कहे कि आपके घर में आग लग गई है और मैं उससे कहूं कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे जानकारी दी कि मेरे घर में आग लग गई है, मैं विचार करूंगा कि घर छोड़ना है या कि आग बुझानी कि नहीं, जरा सोच करके करूंगा। मगर आपकी जानकारी को धन्यवाद कि आपने जानकारी दी कि मेरे घर में आग लगी। भैया आग लगने पर और आग दिखाई देने पर अगर उसे बुझाने या उससे दूर हटने का कोई उपाय नहीं होता है तो आग को जानने से कोई मतलब नहीं। उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं है जो अपने आचरण को परिवर्तित ना कर दे, अपने जीवन को ही परिवर्तित ना करते। आज तो उस ज्ञान की पूजा करने हम बैठे हैं जिससे हमारा जीवन बदल जाता है। युधिष्ठिर के जीवन का उदाहरण सबको मालूम है। गुरुजी ने 23 तो पाठ याद करने दिया था कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, याद करो। और उनको 6 महीने लग गए थे, रोज डांट पड़ती थी कि इतनी सी लाइन याद नहीं होती है। और एक दिन तो गुरुजी ने गुस्से में आकर के उनको और तमाचा भी मार दिया, तब भी युधिष्ठिर शांत रहे और फिर धीरे से कहा कि गुरुजी हो गया पाठ याद, आज हो पाया। आपने इतनी मेरे ऊपर नाराजी व्यक्त की, मेरे मन में भी कभी कभी नाराजी आ जाती थी, लेकिन आज आपने जब तमाचा भी मार लिया तो मेरे मन में आपके प्रति कोई कलुषता नहीं आई, कोई क्रोध नहीं आया। अब मैं कह सकता हूं कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, ये पाठ मैंने सीख लिया है। भैया ज्ञान तो ऐसा ही अपन को प्राप्त करना चाहिए। जैन आगम में भी ऐसे ही ज्ञान को सबसे श्रेष्ठ माना है। आजीविका चलाने वाली विद्या तो हर कोई हासिल कर लेता है। दाल रोटी कमाने लायक तो ज्ञान हर एक कोई हासिल कर लेता है। उतने ज्ञान से हमारे जीवन, मैन कैन नॉट लिव ओनली विद ब्रेड। आदमी सिर्फ अकेले रोटी के साथ नहीं जी सकता है, उसके अलावा भी उसे चाहिए। जीवन का संगीत भी चाहिए। अकेले दाल रोटी से काम नहीं चलने वाला। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें आजीविका का ज्ञान नहीं सीखना चाहिए, लेकिन आजीविका के ज्ञान को ही सच्चा आत्मज्ञान मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं वो जो हमने इंजीनियरिंग की है, वो जो हमने डॉक्टरेट की है, वो जो हमने टेक्नोलॉजी का बहुत एडवांस नॉलेज गेन किया है, वो सब आत्मज्ञान से बिल्कुल जुदा है। वो सिर्फ मेरा संसार बढ़ाने वाला है, मुझे दुनियादार बनाने वाला है, मुझे मेरे कल्याण में सहयोगी जरा भी नहीं है। ऐसा बस अपने मन में ध्यान रहे। और मुझे अभी उस ज्ञान के साथ साथ आत्मज्ञान पाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। मुझे याद आता है एक बेटा जब एमएससी करके अपने पिता के पास पहुंचा और चरण छू के कहा कि नाउ आई एम ए मास्टर ऑफ साइंस, मैं साइंस का मास्टर हो गया, एमएससी की डिग्री लेके आया हूं, आप आशीर्वाद दें। तो उनके पिता ने क्या कहा था कि यदि तुम मास्टर ऑफ साइंस हो तो मैं तुमसे पूछता हूं व्हाट इज द सोल एंड नॉन सोल, व्हाट इज द यूनिवर्स एंड एंटी यूनिवर्स। क्या तुम जानते हो आत्मा और अनात्मा क्या है, ये लोक और अलोक की संरचना कैसी है? उसने कहा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी इस डिग्री का क्या औचित्य है? कहते हो तुम कि मैं मास्टर ऑफ साइंस हूं, लेकिन अपने आत्मा और इन पर पदार्थों के विज्ञान को जानते हो, वीतराग विज्ञान को जानते हो, इस जिस लोक में रहते हैं उस लोक की संरचना के बारे में जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं तो और पढ़ो, इस ज्ञान के साथ वो ज्ञान भी हासिल करो। आज हमें अपने बच्चों को यह शिक्षा देनी चाहिए कि बहुत पढ़ा
बहुत आशीर्वाद, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की, बहुत अच्छा है, मैं भी आशीर्वाद देता हूं, मैं भी पढ़ने को बच्चों को प्रेरित करता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अपने जीवन के कल्याण के लिए भी कुछ बातें तो सीख लेना। पहले तो बिटिया देखने जाते थे तो पहले पूछते थे कि का भैया 24 तीर्थंकरों के नाम आउट हैं, भक्तांबर पढ़ के जानत, तत्वार सूत्र पढ़ के जानती कि नहीं जानती। ऐसा ही बेटे से भी पूछना चाहिए, बेटी वाले को जाकर के, कि भैया 7 व्यसन तो नहीं करते हो, अगर करते हो तो फिर हम आपसे विवाह नहीं कर सकते अपनी बेटी का। आपको तत्वार सूत्र पढ़ना आता है कि नहीं आता है, आपको भक्तांबर आता है कि नहीं आता, आपको नमोकार आता है कि नहीं, मंदिर जाने की आदत है कि नहीं। ये जो आत्मज्ञान की बातें थी वो सब आती हैं कि नहीं आती हैं, इतना भी तो पूछना चाहिए। मैं तो सोचता हूं एक पिता को अपनी चाबी बेटे के हाथ में देने के साथ साथ एक छोटी सी ज्ञान की पुस्तक भी देनी चाहिए कि बेटे ये चाबी है, इससे तुम दुनियादार बनोगे, इससे तुम दुनिया में आराम से रह सकोगे, ये तिजोरी की चाबी है, और कभी मन बने इस दुनिया से पार होने का तो ये छोटी सी किताब है, इसको पढ़ करके दुनिया से पार होने का रास्ता भी पा लेना। कभी कोई पिता मेरे ख्याल से अपने बेटे को चाबी के साथ साथ एक छोटी सी पुस्तक देना, शायद ही है कोई देता हो, ऐसा ख्याल ही नहीं रहता कि मुझे अपने बेटे को आत्मज्ञान भी देना है। ऐसे बहुत सारे, बहुत थोड़े से लोग होंगे, ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है। एक पिता भोपाल में और अपने बेटे को विदेश भेज रहा है, बहुत बड़ी सैलरी उनको मिलने वाली है, 1 महीने में, मुझे तो ठीक ठीक याद नहीं है, लेकिन मैंने डॉलर्स में, और वो भी $1000 में, मैंने 1,00,000-2 लाख रुपए महीने में मिलने वाले हैं सैलरी में। ऐसे बेटे को भेजते समय पिता उनसे क्या कह रहे हैं कि बेटे पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं है, अपना धर्म वहां जाकर के भी अपने पास रखना, ये पैसा छूट भी जाए तो ज्यादा चिंता नहीं करना। तुम वहां अपना सिर्फ पैसा हासिल करने नहीं जा रहे, अपना धर्म भी तुम्हारे साथ में बना रहे। धर्म को दांव पे लगा करके, और अगर 2 विशेष तुम्हारे जीवन में काम नहीं आएंगे। मैं बच्चों को आशीर्वाद देता हूं बड़ी पढ़ाई के लिए, तब उनसे यही कहता हूं कि बहुत बड़ी डिग्री लेके आओगे, बहुत लोग ले लेते हैं, लेकिन यदि तुम रोज मंदिर जाकर के और रात्रि भोजन नहीं करके डिग्री हासिल करोगे तो तुम्हारी डिग्री में ये 2 प्लस पॉइंट होंगे। और लोगों ने रात में 12 बजे खा करके डिग्री हासिल की होगी, बिना भगवान का स्मरण किए डिग्री हासिल की होगी। आपने तो रोज भगवान को प्रणाम किया है और अपने धर्म को बनाए रखा है, एक मिनिमम जो आचरण था उसको मेंटेन किया है, फिर नॉलेज गेन किया है। चारित्रहीन का ज्ञान अंधे के हाथ में लालटेन की तरह है, ध्यान रखना। और यही आज हुआ है, इतना ज्ञान का विकास होने के बाद भी हमारे जीवन में और विषय कषाएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, वो ज्ञान हमारे जीवन को परिवर्तित नहीं कर पा रहा। आज हम जिस श्रुत ज्ञान की पूजा करने यहां इकट्ठे बैठे हैं, उससे हमें यही संदेश लेना चाहिए कि ज्ञान तो वही श्रेष्ठ है जो कि हमारा आत्म कल्याण कर दे, जीवन का संगीत जिससे हम सुन सकें, वास्तव में जिन सांसों को लेके हम आए हैं उन सांसों को महसूस कर सकें, कितनी दुर्लभता से वे पाई हैं। एक व्यक्ति जाता है वाटरफॉल देखने भेड़ा घाट, और टैक्सी में बैठ के जाता है, टैक्सी वाला अकेला है, तो रात वो टैक्सी वाले से कहता कि तू भी मेरे साथ चल। तो टैक्सी वाला कहता कि क्या करना वहां जाकर के? क्यों? अरे कुछ नहीं है, लोग भागते चले आते हैं, 2-4 पत्थर पड़े उस पे से पानी नीचे गिरता है, इसमें क्या देखना? वाटरफॉल में क्या है, इतने तो है, थोड़ा सा ऊंचे से नीचे पानी गिर रहा है पत्थरों पर से, लेकिन
उसमें भी कुछ देख लेना, उसमें भी कोई संगीत सुन लेना, इसके लिए तो आंख चाहिए, इसके लिए तो ज्ञान चाहिए, दृष्टि चाहिए। ऐसे ही वास्तव में हमारे भीतर भी इस सारे संसार को ठीक ठीक, अपने जीवन को, अपनी आत्मा को ठीक ठीक देखने की दृष्टि जो दे सके, वास्तव में वही वीतराग विज्ञान श्रेष्ठ है। एक घटना आपसे कहूं और बात पूरी कर दूं। वैसे तो विनोबा भावे हमेशा कहा करते थे कि उनका जीवन ही श्रेष्ठ है, जिन्होंने मातृ हस्ते न भोजनम मातृ मुखे न विद्या, मां के हाथ का भोजन किया है जिसने और मां के मुख से जिसने विद्या सीखी है, वो संसार में ज्यादा दिन नहीं रहेगा, वो संसार से पार हो जाएगा। भैया, एक मां जो कि हमें बचपन में पैदा करती है, पाल पोस के बड़ा करती है, दो बातें धर्म की देती है और शुद्ध भोजन कराती है, वो मां तो है ही। उसके साथ साथ शायद वे कहना चाह रहे हैं कि जिनवाणी माता के द्वारा, जिनवाणी माता के बताए अनुसार जिसने आहार ग्रहण किया है और उनके बताए अनुसार जितने अपने जीवन में विद्या हासिल की है, उसे कोई संसार में भटका नहीं सकता। उसका कल्याण तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आज दोनों चीजें दुर्लभ हो गई। मां के हाथ का बना भोजन किसी को रुचता नहीं, और मां के मुंह से मां बैठो तो हमें नमोकार सिखाओ। अरे 80 साल का बेटा भी हो जाए, लेकिन 100 साल की मां के सामने तो बेटा ही है। कितना भी बड़ा सारा क्यों ना हो जाए, आज ऐसी अपने यहां परंपरा ही नहीं रही, धीरे धीरे खत्म होती जा रही। पहले तो थी, शाम को सब बच्चों को बिठा लिया और नमोकार सिखाएंगे, छोटी छोटी धर्म की बातें सुनाएंगे, घटनाएं सुनाएंगे। अब तो तुम भी टेलीविजन पे बैठो, हम भी टेलीविजन पे बैठे हैं, और न हो भैया तो तुम अपनो अलग अपने कमरा में एक रख लो, ले आओ और हम अपनो अलग देख ले हैं बस। लेकिन दोनों एक साथ बैठ करके कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई एक दूसरे के बीच में इस तरह का संवाद ही नहीं है जिसमें कि हम अपने और दूसरे के जीवन के कल्याण की दो बातें बैठ के कर तो सकें। क्या हम ऐसा नियम नहीं बना सकते? आज के दिन ऐसा कोई संदेश नहीं ले सकते कि नहीं, अब हम आगे से जरूर सारे बच्चे चाहे कितने बड़े हो गए हों, घर का एक नियम तो होना चाहिए कि शाम को बैठेंगे मां के पास पिता के साथ और बैठ करके 9 बार नमोकार पढ़ेंगे, मेरी भावना की 4 लाइन पढ़ेंगे या और कोई बिनती पढ़ेंगे और फिर अपने अपने काम में लग जाएंगे। क्या दिन भर में एक बार भी हमें धर्म ध्यान के लिए सारे फैमिली मेंबर्स को एक साथ नहीं बैठना चाहिए? दुनिया भर के कामों में तो हम एक साथ बैठते हैं, क्या इस काम के लिए रोज नहीं बैठना चाहिए? क्या आओ बैठो तो सब बैठो, जो जहां है वहां से अपने समय पर आओ। और अभी है कुछ फैमिली में ऐसा नहीं है, मैं इसके बिना उदाहरण नहीं दे रहा हूं आपको, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कि लोगों ने अपने, मेरे से तो जो लोग पहले थोड़े से परिचित हैं और फिर विवाह करके आते हैं, तो मैं उनको यही नियम देता हूं कि दोनों तुम एक साथ बैठना, 9 बार नमोकार पढ़ना, मेरी भावना की 4 लाइन पढ़ना और फिर अपने अपने 24 घंटे चाहे जिस काम में लगे रहना। पर ये 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 समझ लो, चलो 5 मिनट के लिए दोनों एक साथ बैठना, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी इस पर विचार कर सके कि मेरे माता पिता दोनों तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी 5 मिनट एक साथ बैठते थे। किस बात के लिए? एक साथ बैठ के 9 बार नमोकार करेंगे और मेरी भावना की 4 लाइन पढ़ेंगे। इतना छोटा सा नियम क्या अपने जीवन में हम आज के दिन शामिल नहीं करना पसंद करेंगे? हम अपने आत्मज्ञान के लिए कोई उपाय करना पसंद नहीं करेंगे क्या? वीतराग विज्ञान अकेले किताबों को रट लेने से नहीं आएगा भैया। किताबों को रटने वाले बहुत हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारने से वो ज्ञान सार्थक होगा। मैं निषेध नहीं कर रहा हूं ज्ञान का, मैं कह रहा हूं कि ज्ञान खूब हासिल करना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, लेकिन उस पढ़े हुए पर अमल करने की तैयारी भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिरंगम हो गया,
हृदयंगम नहीं हुआ। आचार्य महाराज हमेशा कहा करते हैं कि विद्या सिर में रखने के लिए, सिरंगम करने के लिए नहीं है, हृदयंगम करने के लिए है, जो कि हमारे जीवन को, हमारे हृदय को बदल देती है। जेन रागा विरज्येज जेन मित्ति पभासेज जेन तत्वम विभुज्येज तम नानम जिन शासने। जिनेंद्र भगवान के शासन में तो वीतराग विज्ञान वही है जिससे कि राग द्वेष में कमी आवे, प्राणी मात्र से प्रेम भाव जागृत होवे और तत्व का बोध हो जाए। इतनी बातें जिसके जीवन में आती हैं उसका ज्ञान ही श्रेष्ठ है।